हेलो एवरीवन, आज की कड़ी में हम अपने थ्रोट चक्रा यानी कि विशुद्धि चक्रा के बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक हमारे वर्ड्स, इमेज और थॉट्स हैं। मन शरीर के भीतर प्रतिध्वनि की स्थिति हमारे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का आधार है। संस्कृत में थ्रोट चक्रा को विशुद्धि कहा गया है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से शुद्ध। ये पांचवा एनर्जी सेंटर है जो आपके गले के क्षेत्र में स्थित है, जो मुंह, जीभ और गर्दन, जबड़े, हियरिंग और नेजल पैसेज को नियंत्रित करता है। शरीर का कम्युनिकेशन सेंटर होने के नाते ये न केवल आपकी सच्चाई को खुलकर और विशुद्ध रूप से बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है, बल्कि आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने और उन्हें कम्युनिकेट करने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है। केवल सेल्फ एक्सप्रेशन के माध्यम से ही बाहरी दुनिया को पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है। आसपास पूरे समय टीवी, मीडिया, गॉसिप के माध्यम से इंफॉर्मेशंस विकृत हो रही हैं। हमारी अवेयरनेस के बिना भी हमारा एथरिक बॉडी हमारे आसपास के इमिनेशंस यानी उत्सर्जनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। फिफ्थ चक्र में हम अपने कंपनों यानी कि वाइब्रेशंस को प्यूरिफाई करने के लिए काम करते हैं, ताकि हम इस सूक्ष्मता में तालमेल बिठा सकें। इस चक्र का नाम विशुद्धि इसीलिए ही है। शुद्धिकरण एक वाइब्रेशनल रिफाइनमेंट है जो तब होता है जब हम अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को मुक्त करते हैं, सच और प्रामाणिक रूप से बोलते हैं, और हम जब लोअर 3 चक्रा के इश्यूज पर काम करते हैं। प्यूरिफिकेशन हमें ऊपर के चक्रों की और भी अधिक रिफाइन एनर्जी में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। अर्थात ये चक्रा आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से शुद्ध करने, आपके जीवन को विषाक्त लोगों और स्थितियों से शुद्ध करने के बारे में है, और इस तरह चीजें अधिक सुसंगत और शुद्ध हो जाती हैं। ये चक्रा मन और शरीर के बीच एक आंतरिक प्रवेश द्वार, गेटवे भी है। संपूर्ण चक्रा सिस्टम के भीतर सबसे संकीर्ण यानी नैरो मार्ग ये हमारा थ्रोट चक्रा ऊर्जा के लिए एक मार्ग है। हम इसे एक रिले प्रणाली के रूप में सोच सकते हैं, जो शरीर से संदेशों को छांटती है और उन्हें मस्तिष्क में संग्रहित मेमोरी से जोड़ती है। इस आंतरिक गेटवे के माध्यम से ही अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड बनता है। यदि थ्रोट अवरुद्ध है तो एनर्जी की अपवर्ड मूवमेंट कॉन्शियस माइंड में नहीं जा सकती और हम अपने हायर सेल्फ तक नहीं पहुंच सकते। यदि हम ब्लॉक चक्रा के साथ रहते हैं तो हम वो नहीं बोल सकते जो हम जानते हैं। हम ज्ञान को फीलिंग या एक्शन में परिवर्तित नहीं कर सकते। आपका ये चक्रा जितना अधिक बैलेंस होगा, आपके लिए स्वयं को सच्चे और शुद्ध तरीके से व्यक्त करना उतना ही अधिक स्वतंत्र और सहज होगा। इस प्रकार आपके थ्रोट चक्रा का असंतुलन अत्यधिक बातचीत, एरोगेंस, बेईमानी, गपशप, डरपोकपन, पुअर लिसनिंग और मैनिपुलेटिव बिहेवियर में प्रकट होता है। इस एनर्जी सेंटर के माध्यम से आप अपना व्यक्तिगत सत्य व्यक्त करते हैं और उच्चतम सत्य से जुड़ते हैं। ये आध्यात्मिक स्तर से जुड़ने की आपकी कड़ी है, और जब ये लिंक टूट जाता है तो आप स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से संवाद नहीं कर पाते और आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन खराब हो जाती है। इस चक्र का तत्व आकाश है और ये हल्के नीले रंग का होता है। ओपन और बैलेंस चक्रा के 3 गुण होते हैं, प्यूरिटी, एक्सप्रेशन और विजडम, और इसका डीमन लाइज यानी झूठ है। 5वां चक्र 7 से 10 साल की उम्र के बीच विकसित होता है। ये वो अवधि है जब हम बाहर की जानकारी के लिए खुलते हैं और जो भी हमें प्राप्त होता है उसे कम्युनिकेट करते हैं और शेयर करना सीखते हैं। 5वां चक्र अस्तित्व के कॉजल प्लेन से हमारा लिंक है। ये हमारी कॉजल बॉडी से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में, हम अपने थ्रोट चक्रा के माध्यम से अपने जीवन के डिवाइन प्लान के साथ खुद को जोड़ते हैं। शरीर एक उपकरण है और आप चाहते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से कंपन करे, और जब आप चीजें अंदर रखते हैं तो आप इसके प्राकृतिक कंपन को बाधित करते हैं। यदि हम कंपन को व्यक्त नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव शरीर में तनाव के रूप में जमा हो जाता है, और उस प्रवाह को रोके रखने के लिए और ज्यादा हमें प्रयास करना पड़ता है। फलस्वरूप और ज्यादा
स्ट्रेस बढ़ जाता है, इसीलिए चक्र में ब्लॉक हो जाता है, यानी कि ऊर्जा के डिस्चार्ज में एक रुकावट है, जिससे ऐसी स्थिति बनती है जिसमें इनपुट अधिक है और आउटपुट कम है। ये अंतर स्ट्रेस के रूप में अनुभव होता है। ये चक्र क्रिएटिविटी का केंद्र है। कई लोगों को लगता है कि सेकंड चक्र क्रिएटिविटी का सेंटर है, पर वहां पर क्रिएटिविटी अनकॉन्शियस होती है। फिफ्थ चक्र में क्रिएटिविटी एक सचेतन इच्छा प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी हमारे भीतर की भावना की एक शुद्ध अभिव्यक्ति है। ये हमारी आत्मा का प्योर एक्सप्रेशन है। इस चक्र के ब्लॉक के बहुत से कारण हैं। लोअर 3 चक्र के शेम, फियर, गिल्ट इसको अवरुद्ध करते हैं। हम डर के मारे चाहकर भी नहीं बोल पाते। हमारी कमी न लोगों को पता चले या हम कहीं एक्सपोज न हो जाए। अपमान, क्रोध, आलोचना, जजमेंट के डर से आवाज दबा ली जाती है। जब परिवार में कोई हादसा हो तब भी बच्चे चुप हो जाते हैं। एलिस मिलर ने कहा है कि ये वो ट्रॉमा नहीं है जो हमें बचपन में सहना पड़ता है, जो हमें इमोशनल रूप से बीमार बनाता है, बल्कि ट्रॉमा को व्यक्त करने में असमर्थता है। फियर, गिल्ट, शेम इन सब कारणों के नीचे छिपाने की आवश्यकता है। छिपकर हम खुद को अलग थलग रखते हैं, खुद को इंटीमेसी से दूर रखते हैं, खुद को विकसित होने से रोकते हैं। संक्षेप में हम खुद को सच्चाई से मिलने से रोकते हैं। इस तरह हम एक क्लोज्ड सिस्टम बन जाते हैं। सीक्रेट, जब बच्चे को किसी भी बात को बताने के लिए मना किया जाता है तब भी उसका ये चक्र अवरुद्ध हो जाता है। या जब कभी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है और व्यक्ति धमका देता है कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना, तो उसके जीवन में वो हर इमोशन और फीलिंग को बताने में हिचकिचाएगा। यदि परिवार में अल्कोहलिक फादर हो और फैमिली ने उसे बाहर बताने के लिए बच्चे को मना किया हो ताकि परिवार की बातें बाहर नहीं जाएं, ऐसे ही जब सीक्रेट रखने के लिए कहा जाता है तब ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। यदि हम स्वयं भी एडल्ट होकर कुछ सीक्रेट साझा नहीं करते हैं तब भी ब्लॉकेजेस की संभावना होती है। झूठ, लाइज, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी कुछ न कुछ झूठ शिष्टाचार के तहत बोलते जाते हैं। जैसे किसी चीज के लिए माफी मांगते हैं जिसके बारे में हमें खेद नहीं है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना जिसे हम स्पष्ट रूप से नापसंद करते हैं, या किसी चीज के लिए थैंक्स बोलना जो हम नहीं चाहते हैं। जब फ्रेंड या पार्टनर के दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शर्मिंदा का अनुभव होने पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ शब्द सुनना प्यार का झूठ बन जाता है। ये सभी अनुभव हैं जो हमें झूठ बोलना सिखाते हैं। हम खुद से, एक दूसरे से और अपने शरीर से झूठ बोलना सीख जाते हैं। स्वयं के मूल कंपन के भीतर असंगति पैदा करते हैं और प्रोग्रामिंग में बाधा खड़ी करते हैं। झूठ शब्दों से भी बोला जा सकता है, लेकिन इसे कार्यों से भी बोला जा सकता है या शरीर द्वारा धारण किया जा सकता है। जैसे यदि हम डर भी जाते हैं तो अपने फेस और बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले से हम अपने डर को छिपा लेते हैं। तब हमारा शरीर समझ नहीं पाता और हमारे इस वाइब्रेशन के फ्लो में बाधा पैदा होती है। चीखना और चिल्लाना, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। लगातार बहस करने, चीखने और चिल्लाने के माध्यम से फिफ्थ चक्र का दुरुपयोग होता है। हम अपने आसपास जो सुनते हैं वह हमारी भाषा के उपयोग को निर्धारित करता है और हमें संवाद करना सिखाता है। जब घर का माहौल देखने या सुनने में अप्रिय होता है तो हम सुनने और देखने के कार्यों को यथासंभव बंद कर देते हैं। क्योंकि आंखें बंद करने की तुलना में कान बंद करना अधिक कठिन है, तो इनर डायलॉग से कुछ और बनाकर प्रभावी ढंग से अपने सुनने की क्षमता को बंद कर देते हैं। जब कभी माँ चिल्ला रही हो कि हमारा कमरा इतना गंदा है, तब हमने दिमाग में तरह तरह के शब्द चलाकर उसे इग्नोर कर दिया था। बाद के जीवन में हमें दूसरों की बात सुनना, नए आइडियाज को सुनने, किसी की सच्चाई को सुनने में सक्षम होना कठिन हो सकता है। हम पहले से ही जानते हैं कि वे क्या कहने जा रहे हैं। हम यह सब पहले ही सुन चुके हैं। उनके मुंह खोलने से पहले ही हमारे पास अपने तर्क और बचाव तैयार रहते हैं। जब वे बोलते हैं तो सुनने की बजाय हम अपना खंडन तैयार करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार सुनना
जो स्पष्ट कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, एक खराब कार्य बन जाता है। स्टीवन हेल्पर ने कहा है, साउंड अवेयरनेस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि हम आसानी से अपना मुंह और आंख बंद कर देते हैं, जिसे हम अंदर नहीं लेना चाहते। हम वास्तव में अपने कान बंद नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें ईयरलिड्स नहीं दिए हैं। जब हम सोते हैं तब भी हमारे कान खुले और काम करते रहते हैं। एक और कारण है अथॉरिटीज यानी तानाशाही। बैक आंसर मत करो, तुमको पूछने की हिम्मत कैसे हुई। जब माता पिता ऐसे नियम निर्धारित करते हैं जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, तो वे चर्चा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। चर्चा के बिना बच्चे के लिए कम्युनिकेशन स्किल सीखने का कोई आधार नहीं रहता है। बच्चे की सच्चाई का सम्मान करने के लिए कोई जगह नहीं है और तर्क सीखने के लिए भी कोई जगह नहीं रहती। वे जल्द ही अपना अवमूल्यन महसूस करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी उनकी बात सुनना नहीं चाहता और परिणाम स्वरूप वे अपनी सच्चाई से अलग हो जाते हैं। नेग्लेक्ट। बच्चों के पास प्रश्न, भावनाएं और विचार होते हैं जिन्हें एक केयरिंग और लविंग एडल्ट के साथ कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है, पर अक्सर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल के कारण कई बार बच्चों को निग्लेक्ट कर देते हैं। बच्चे को लगता है कि उसकी बातों का मूल्य नहीं है, एक्चुअली उसका ही मूल्य नहीं है, सो वो लोगों से आगे चलकर ओपन नहीं हो पाता। जब इस चक्र में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो वो व्यक्ति अपनी बातें एक साथ नहीं रख पाता। उसकी आवाज कमजोर, दबी हुई और रिदम में नहीं होती। वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस होता है। शाइनेस, अंतर्मुखी और अपमान के डर से वो बहुत ही कम और अस्पष्ट बोलता है। कभी कभी उसके भीतर एक अच्छा संचार होता है, लेकिन इसे गेटवे के माध्यम से कभी रिलीज नहीं कर पाता। कभी कभी मन और शरीर के बीच एक बड़ा अलगाव होने से भीतर का कम्युनिकेशन भी प्रतिबंधित हो जाता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो वर्किंग प्लेस में बिजनेस मीटिंग करते समय, रिपोर्ट लिखते समय या टेलीफोन पर बात करते समय बहुत अच्छी तरह से संवाद करते हैं, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चों से इस बारे में बात करने में कठिनाई होती है कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। क्योंकि ये चक्र किसी की सच्चाई की सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में है, हम इसके ओपन या एक्टिव होने का आकलन इस बात से करते हैं कि हम दिल की बातों को कितनी अच्छी तरह से बोल सकते हैं। अक्सर इस चक्र की डेफिशिएंसी वाला व्यक्ति के साथ संवाद करना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। हो सकता है कि वो आपको ये बताना भूल जाए कि वो शहर से बाहर जा रहा है, और हो सकता है कि वो आपसे पूछना भूल जाए कि आपका दिन कैसा था। उसे लगेगा कि उसने पूछ लिया है, या ये लगे कि उसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति से बचपन के दौरान कड़ी पूछताछ की गई होगी और उसने बचाव के तौर पर इस चक्र को निजी रखना सीखा होगा, इसीलिए वो बातचीत करने में पहल नहीं कर सकते। जब इस चक्र में एनर्जी बहुत एक्सेसिव हो जाती है तो वो बहुत ही टॉकेटिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बोलता है। बचाव के तौर पर कंट्रोल करने के लिए भी वो बोलता है। सुनने में वो असमर्थ होता है, सुनने की क्षमता में कमी होती है। गॉसिप, डोमिनेटिंग आवाज और बातचीत करते समय इंटरप्शन करना उसकी विशेषता होती है। जब चक्र बैलेंस होता है तो वो व्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेसिव और इफेक्टिव लिसनिंग दोनों में ही अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल को प्रकट करता है। हेल्दी चक्र के साथ व्यक्ति की आवाज सुनने में सुखद होती है और उसमें उचित स्वर और मात्रा के साथ नेचुरल रिदम होती है। कन्वर्सेशन के दौरान बोलने और सुनने के बीच संतुलन होता है। इससे संबंधित बीमारियां हैं थ्रोट, ईयर्स, वॉइस, नेक संबंधित बीमारियां, जॉस का कड़ा हो जाना और टॉक्सिसिटी। थायराइड प्रॉब्लम्स भी इसी चक्र के कारण होती हैं। हीलिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने नेक और शोल्डर्स को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी। मौन साधना ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो जो बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है वो आपकी एनर्जी बच जाती है। मौन साधना से आप अपने मन के डायलॉग्स भी सुन सकते हैं। धीरे धीरे आपके विचार कम होते चले जाएंगे और आप अपने कोर सेल्फ से जुड़ते जाएंगे। जब चक्र में एनर्जी बढ़ जाती है तो आवाज प्रभावशाली और स्पष्ट और सटीक हो जाती है। एफर्मेशन भी मदद करते हैं।
जैसे I hear and speak the truth. I express myself with clear intent. Creativity flows in and through me. My voice is necessary. मंत्रा चैंटिंग। मंत्रों को जब उच्चारित किया जाता है तो आपके थ्रोट में कंपन होते हैं। आप कोई भी अपने रुचि के अनुसार मंत्रा को चूज कर लीजिए और उसे एक रिदम में बोलने की कोशिश करिए। आप गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं और ओम मनी पैमे हूम मंत्र भी ले सकते हैं। जब आप इसे रिदम में उच्चारित करेंगे तो आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा और बैलेंस होगा। सिंगिंग, जैसे मंत्रा चैंटिंग इफेक्टिव है वैसे ही सिंगिंग इस चक्र के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। चाहे आप कितना भी बेसुरा गाते हो पर गुनगुनाते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए ताकि आपके थ्रोट चक्र में कंपन हो सके। मेडिटेशन आपके इस चक्र को न केवल संतुलित करता है बल्कि उसको प्यूरिफाई करने में तेजी देता है। जर्नल, आपको यदि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हिचकिचाहट होती है तो आप अपने इमोशन को एक प्रॉपर वे में पेपर में लिख लीजिए। उसे जोर जोर से पढ़िए ताकि आप बोले भी और सुने भी। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप अपने इमोशन को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में सक्षम हो जाएंगे। लर्न हाउ टू एक्टिवली लिसन, आप अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाकर अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। तो आप संकल्प कर लीजिए कि जब सामने वाला बोलेगा तो बिना इंटरप्शन के आप उसे पूरा सुनेंगे। ऐसे अभ्यास करने से आपकी सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। म्यूजिक हमारी आत्मा को हमारे शरीर और मन से जोड़ती है। कई म्यूजिक हीलिंग करती हैं तो आप चूज करके अपनी इमोशनल और मेंटल हीलिंग को म्यूजिक के द्वारा कर सकते हैं। द नीड टू बी हर्ड, सुनने की जरूरत है। सबसे गहरी मानवीय जरूरतों में से एक है सुनने की जरूरत। जब यह हमारी आवश्यकता कोई ध्यान पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक सुनता है तो ये पूरी हो जाती है और हम पूर्ण महसूस करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि जब हमारी कहानी, भावनाओं और विचारों को केवल सुना जाए तो कितनी ही हीलिंग हो सकती है, भले ही हमारी परिस्थितियों में कोई बदलाव न हो। सुने जाने की आवश्यकता हमारी सच्चाई, हमारे व्यक्तित्व और हमारे अस्तित्व को मान्य करती है। यदि हमें सुना नहीं जा सकता तो हम अपने मन के अलावा किसी भी चीज में मौजूद नहीं रहेंगे। हम पागल महसूस करते हैं, अपनी आंतरिक आवाज और अपनी वास्तविकता पर संदेह करते हैं। जब हम अपने अनुभव पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम शरीर से अलग हो जाते हैं और इसीलिए अपने वास्तविकता से भी अलग हो जाते हैं। रिश्तों में जरूरी है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की फीलिंग को सुने। सिर्फ सुनने से ही आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सांत्वना मिल सकती है। औरतों में सबसे ज्यादा थायराइड प्रॉब्लम होता है। औरतें बोलती तो बहुत है पर जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर वो चुप रहती हैं, सप्रेस कर लेती हैं। यदि उनको कोई बात का बुरा लग रहा है तो वो अपने आप को ऑथेंटिक बनाएं, बहुत ही पोलाइट और लविंग वे में सामने वाले को अपनी बात को कह दें। इस तरीके से कहें कि आपके रिश्ते भी न खराब हो और आपका ट्रुथ भी सामने वाले को पता चल जाए। क्योंकि जब आप सच नहीं बोलते हैं तो ये आपके गले के चक्र को अवरुद्ध कर देता है। तो ऑथेंटिक बनिए और अपने पर्सनल ट्रुथ को सामने एक्सप्रेस करिए। कुछ योगासन के द्वारा भी आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने विशुद्धि चक्र के बारे में जाना और अगली बार हम आज्ञा चक्र के बारे में जानेंगे। थैंक यू।